नमस्कार, मेरा नाम तेजपाल सिंह नागर है। मैं दादरी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से विधायक हूँ। मेरा डेली का काम है नहा धो करके तैयार होना, तैयार होकर जनता की समस्या सुनना, जनता की समस्या सुनने के बाद 12-1 बजे जब फारिग होता हूँ तो क्षेत्र में भ्रमण करना, क्षेत्र के सुख दुख में जाना। जीवन में चुनौती आती हैं, आती रहेंगी। उन चुनौतियों में हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। दृढ़ निश्चय होगा, पक्का विश्वास होगा, सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। जनता की सेवा करते रहना, जनता के लिए काम करते रहना, जनता को विश्वास हो जाए कि हमारे लिए काम कर रहा है। सफलता का मैंने मेहनत से, ईमानदारी से काम किया, जनता की सेवा की, मेरी सफलता का वही कारण है। मेरे जन्म जो है ग्राम आकिलपुर जागीर, जनपद गौतम बुद्ध नगर में हुआ। मेरे बाबा का नाम चौधरी नत्थू शाह जी था। मेरे पापा का नाम चौधरी हीरा सिंह था। मेरी माताजी का नाम फूलवती देवी है। मेरे पिताजी किसान थे, खेती उनका व्यवसाय था। मेरी माताजी हाउसवाइफ थी। हम 2 भाई हैं। मेरा छोटा भाई का नाम विनोद नागर है, वो इंजीनियर है, गाजियाबाद में रहता है। मेरी 2 बहन हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम प्रकाश है, छोटी बहन का नाम सावित्री है। 2 बहन 2 भाई हैं। मैं शरारती नहीं था बचपन से ही। एक बार मुझे याद है कि हम जब बम्बाड़ पढ़ने जाते थे, नज़दीक का गाँव में, 8वीं हमने 6ठी 7वीं 8वीं बम्बाड़ से करी, जूनियर स्कूल बम्बाड़ से करी, अब तो इंटर कॉलेज है वो। तो एक बार हमारे गांव के बच्चों ने कहा, भैया स्कूल नहीं जाएंगे, आज हम जो मटर खाएंगे। मटर होती थी पहले, तो हम नहीं गए। मेरे बाबा जी ने मुझे बहुत डांटा, पीटा और स्कूल तक छोड़ कर आए। और यही कारण है कि मैंने उस दिन संकल्प लिया था, कभी विद्यालय नहीं छोड़ूंगा। अब बचपन में मैं कबड्डी बहुत खेला और दूसरी जगह जाया करते थे, और कबड्डी में हम बेस्ट प्लेयर थे। अब मैं कबड्डी दिया करता था। कैच का काम मैं कम करता था, पकड़ने का काम, कबड्डी देने का काम ज़्यादा करता था। और मुझे याद है, हम अपने गांव के आसपास के गाँवों में हम कबड्डी खेलने जाया करते, टूर्नामेंट किया करते, टूर्नामेंट हम जाया करते थे। तो कबड्डी मेरा बहुत अच्छा गेम्स था, अच्छा मुझे शौक था कबड्डी खेलने का। कबड्डी में बहुत खेला। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो प्राथमिक विद्यालय था मेरे ग्राम आकिलपुर जागीर में, उससे मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। पास में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बम्बावड़ गांव है, जहां से हमारा निकाल है, बम्बावड़ से। वहां पर मैंने 8वीं तक, 6ठी से लेकर 8वीं तक की शिक्षा की। और मिहिरभोज इंटर कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करी। और मिहिरभोज पीजी कॉलेज दादरी में मैंने एमए तक, बीएससी और एमए तक की शिक्षा प्राप्त करी। एमएमएच कॉलेज में मैंने एमए की शिक्षा प्राप्त करी। बीएड मैंने गुड़गांव से की, और बीएड करने के बाद फिर मैं टीचर हो गया, अध्यापक हो गया। मिहिरभोज इंटर कॉलेज दादरी में अध्यापक हुआ। मैं बायोलॉजी का अध्यापक रहा टीजीटी ग्रेड में। फिर मेरा प्रमोशन हो गया हिंदी में। फिर मैं प्रवक्ता हो गया, और अध्यापन के साथ साथ फिर 2008 में माध्यमिक चयन बोर्ड इलाहाबाद से मेरा सिलेक्शन प्रिंसिपल के रूप में हो गया। संत विनय इंटर कॉलेज वैदपुरा में 31 अक्टूबर 2018 तक रहा। मेरी सन 1976 में शादी हुई। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती अमला नागर है, और पत्नी ने मेरी क्षेत्र के जनता के लोगों की बहुत सेवा की, बहुत आदर और सत्कार किया। और मैं अपनी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ इस राजनीति में आने के लिए। और मेरी जो समाज में इज्जत हुई, उसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है दीपक नागर, एडवोकेट है। छोटी बेटी है प्रियंका, उससे छोटी बेटी प्रीति, डॉक्टर है वो लड़की। मेरे 3 बच्चों की शादी हो गई। देखिए, माता पिता और बाबा के संस्कारों को मैं फॉलो करता आया। मेरे माता पिताजी और मेरे बाबा जी जो क्षेत्र से और आसपास से और गांव से लोग आया करते थे, उनका बहुत सम्मान किया करते थे, बहुत आदर किया करते थे। वही सम्मान की, आदर की भावना मेरे अंदर है। मैंने उनसे संस्कार सीखा। उन्होंने, बाबा ने कहा, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए। माता जी के कारण ही आज मैंने शिक्षा ग्रहण की। मेरी माता जी मुझे हमेशा कहती थी, भैया पढ़ो,
उन्हीं के कारण मैं पढ़ा। ये संस्कार है मुझे, मैंने अपने मम्मी पापा से मुझे मिले। और क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा समय मेरे पास रहती थी, पापा खेती में काम करते थे और किसान का काम करते थे, उन्हीं के संस्कार मेरे ऊपर हैं और उन्हीं संस्कारों पर मैं चल रहा हूँ। बचपन से मुझे शौक था समाज सेवा का। जो कक्षा 9 और 10 में हम पढ़ा करते थे और गांवों में प्रधानी के चुनाव हुआ करते थे, लेकिन प्रधान के पास कोई विशेष फंड नहीं आया करता था गांव के विकास करा सके। हम जब गांव से अपने गली से निकल करके स्कूल में या गांव में जाया करते थे, कहीं भी जाया करते थे, तो गांव में कीचड़ रहती थी। हमने तय करा, एक बार हम बहुत सारे जो अच्छे विचारों के आदमी लड़के थे, हम सब इकट्ठा हुए और हमने आकलपुर जागीर में एक ग्राम सुधार समिति बनाई और हमने तय किया कि भाई 10-10 किलो गेहूँ, जब गेहूँ की फसल होगी तो सबसे लेंगे और इस गेहूँ को इकट्ठा करके उसे बेचेंगे, उससे ईंट लाएंगे, खरंजा करेंगे। श्रमदान के द्वारा हमने मिट्टी डाली गाड़ी बुग्गी से और गेहूँ को बेच करके हम ईंट लाए, मजदूरों को मजदूर दी और हमने खरंजा लगवाए। ये मेरा बचपन से शौक था। फिर जब मैं मिहिरभोज पीजी कॉलेज दादरी में आ गया पढ़ने के लिए, इंटर पास करी, तो मैं चुनाव लड़ा छात्र संघ का। मेरी राजनीतिक शुरुआत मिहिरभोज पीजी कॉलेज दादरी से हुई। सबसे पहला चुनाव मैंने छात्र संघ का लड़ा और छात्र संघ का मिहिरभोज पीजी कॉलेज छात्र संघ का मैं महामंत्री बना। उसके बाद अगला चुनाव मैंने फिर अध्यक्ष का लड़ा और छात्र संघ का अध्यक्ष बना। यहाँ से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। उसके बाद मैं टीचर हो गया। फिर मैं जब टीचर हो गया तो सहकारी संघ दादरी का मैं सबसे पहले अध्यक्ष बना और अध्यक्ष बनने के बाद 92 में बना। फिर जिला पंचायत चुनाव डायरेक्ट हुए जनता के द्वारा, 95 में सदस्य जिला पंचायत बना, 4000 वोटों से जीता। 2000 में फिर दोबारा चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, 4500 वोटों से जीता। 2005 में फिर दोबारा चुनाव लड़ा तो मैं 5200 वोटों से जीता। ये मेरी राजनीतिक शुरुआत थी। फिर मैं सोचता था कि दादरी से विधायक बनूं, विधायक का चुनाव लड़ूं। तो मुझे 2017 में भाजपा हाईकमान ने मुझे दादरी विधानसभा से टिकट दिया और मैं 82,714 वोटों से दादरी विधानसभा में लोगों ने मुझे जिताया। ये मेरी राजनीतिक शुरुआत यहाँ से। देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रेरणा ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले माननीय मोदी जी, जो हमारी प्रेरणा स्रोत है। माननीय मोदी जी की विशेषता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और पब्लिक का इतना विश्वास है उनके ऊपर, और भारत देश का तो ही विदेश का बहुत विश्वास है कि उनके बारे में ये धारणा है लोगों की कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, माननीय मोदी जी की विशेषता है कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2014 तक। 2014 में जब वो लोकसभा का चुनाव बनारस से यूपी से लड़े तो बच्चे से लेकर के जवान तक, बुढ़े तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जो उनके प्रति विश्वास था, सब मोदी 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 करते थे। और आपने देखा कि उनके विश्वास के कारण, जनता के विश्वास के कारण वो भारी बहुमत से जीतकर भाजपा को पहली बार इतने बहुमत से जिता करके वो भारत के प्रधानमंत्री बने। और जो उन्होंने कहा वो करा। और 5 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद जब 2019 में दोबारा चुनाव हुए तो लोगों ने तय कर लिया था कि हम जो है मोदी जी को दोबारा ले आएंगे, यही देश को बचा सकते हैं, देश को ऊंचाइयों में पहुंचा सकते हैं। उन्होंने 35 और 370 समाप्त कर जो वादा किया था चुनाव में। उन्होंने नागरिक संशोधन कानून पास किया, 3 तलाक पास किया। उन्होंने माननीय न्यायालय के द्वारा जो आज मंदिर बन रहा है, माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, जिनका डंका पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बज रहा है, विदेश में भी जिनका नाम है, वो हमारी प्रेरणा स्रोत है। इनके नेतृत्व में हमें विधायक बनने का मौका मिला, इनके साथ करने का मौका मिला। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। माननीय योगी जी के अंदर विशेषता है कानून का बहुत पालन करना, फिर देश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, फिर देश में विकास करना चाहते हैं। जनपद के हम रहने वाले हैं गौतम बुद्ध नगर के। यहाँ पर 3 अथॉरिटी हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। एक समय था जब इंडस्ट्री वापस चली जाती थी, लेकिन जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उद्योगपतियों की लाइन लगी हुई है उद्योग लगाने के लिए। ये सब कानून व्यवस्था अच्छी होने का कारण है।
देखिए, जीवन में चुनौती आती हैं, आती रहेंगी। उन चुनौतियों में हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। दृढ़ निश्चय होगा, पक्का विश्वास होगा, सारी चुनौतियाँ खत्म हो जाएंगी। चुनौतियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। चुनौतियों को चैलेंज मान करके, अवसर मान करके उस चुनौती पर हम काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ जब मिहिर बोस पीजी कॉलेज के छात्र संघ का मैं चुनाव लड़ा, वहाँ से मेरा जीवन बदल गया। फिर मैं राजनीतिक तरफ प्रेरित हो गया और मेरा यही शौक रहा। और यही कारण है कि मैंने एमएलए के चुनाव से पहले 6 चुनाव लड़े, 2 चुनाव छात्र जीवन में लड़े, 4 चुनाव मैंने अध्यापक जीवन में लड़े। क्योंकि एडीडी स्कूल के अध्यापक के लिए चुनाव पर पाबंद नहीं लड़ने पर, तो हमने चुनाव भी लड़े। पार्ट टाइम हम राजनीति का, सामाजिकता का काम करते थे और कॉलेज के टाइम में कॉलेज का काम करते थे। तो उस समय का, जो बाहर के समय का, मैंने अपना समय अपने घर न लगा करके, अपनी खेती पर न लगा करके, क्योंकि मेरे पिताजी खेती करा करते थे, मैंने वो समय जो अपने घर लगाना चाहिए था, मैंने सामाजिक कार्य में वो समय दिया। देखिए, सफलता के मूल मंत्र है ईमानदारी से काम करते रहना, जनता की सेवा करते रहना, जनता के लिए काम करते रहना, जनता को विश्वास हो जाए कि हमारे लिए काम कर रहा है। वही मेरी सफलता का, मैंने मेहनत से, ईमानदारी से काम किया, जनता की सेवा की, मेरी सफलता का वही काम। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठ कर के मैं जो दिनचर्या है उन्हें करने के बाद अपने कार्यालय में 7 बजे जाकर बैठ जाता हूँ। लोग आ जाते हैं, लोगों की समस्या सुनता हूँ। जहाँ निर्देश देने होते हैं अधिकारियों को लोगों की समस्या के लिए, वहाँ निर्देश देता हूँ और उनके काम करता हूँ। और उसके बाद क्षेत्र में जितने लोग आते हैं वो 11 बजे फारिग हों, 12 बजे फारिग हों। उन्हें फारिग करने के बाद, उनके काम करने के बाद, एक एक की बात सुनने के बाद फिर मैं क्षेत्र में निकल जाता हूँ। क्षेत्र में सुख और दुखों में, प्रोग्रामों में सम्मिलित होता हूँ। उसके बाद रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। और मैं शनिवार मैं ग्रेटर नोएडा बैठता हूँ, संडे में मैं ग्रेटर नोएडा बैठता हूँ। क्योंकि अब लोक विधानसभा चल रही है, अब थोड़ी दिक्कत है बैठने में। 10 मार्च तक हमारी विधानसभा, 10 मार्च के बाद फिर उसी रूटीन में हमें इसे बैठना शुरू करेंगे, लोगों की समस्या। मुझे घूमने फिरने का शौक है। मुझे धार्मिक स्थानों में जाने आने का बहुत शौक है। मैं हरिद्वार गया, मैं साईं बाबा गया, मैं मथुरा गया और अनेक धार्मिक स्थानों पर मैं गया। मेरा शौक है, मैं इन पर जाता रहता हूँ। मेरी शुरू से ही हॉबी है घूमने की। जब मैं प्रिंसिपल हुआ तो बच्चों का टूर ले जाया करता था अच्छी जगह घूमने के लिए। और मेरी धारणा थी कि जिन विद्यालयों में मैं प्रिंसिपल था वो एडीडी स्कूल हैं, उनमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मैं सोचता था जो बड़े माँ बाप के बच्चे हैं, जो मालदार माँ बाप के बच्चे हैं, उनके टूर जाते हैं। इन गरीबों के बच्चों के दिमाग में ये न रहे कि हम गरीब हैं इसलिए हमारा टूर नहीं जाता। मैंने बच्चों को टूर की सुविधा दी, सस्ते दर पर, बहुत सस्ते दर पर। कॉलेज से पैसा दिया करते थे, एनजीओ से बस ले लिया करते थे घूमने के लिए। और मैं भी भ्रमण करता हूँ। मैं साथ गया बच्चों के, मेरे अध्यापक, मेरी अध्यापिका साथ गई और हमें पहले से घूमने का शौक है। देखिए, राजनीति के अलावा मेरी हॉबी है अच्छी संगति में बैठना, अच्छे लोगों के पास बैठना, अच्छी बात सीखना और अच्छे कार्य करना। बहुत से लोग धर्म की आलोचना करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं। धर्म राजनीति नहीं है। धर्म एक सामाजिकता का हिस्सा है और धर्म हमें सच्चे रास्ते पे चलने का, अच्छे कार्य करने की हमें शिक्षा देता है। वो काम हमें करने चाहिए, धार्मिक हमको होना चाहिए, विश्वास ऊपर वाले पे करना चाहिए। मैं मानता हूँ अगर हमें कोई भी नहीं देखा तो ऊपर वाला जरूर देखा। देखिए, इनसे तो मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी धर्मपत्नी और मैं, जैसे मान लीजिए गरीब लोग हैं उनके सामूहिक विवाह करा। मेरी पत्नी ने एमएलए बनने के बाद एक यहाँ जो काम करती थी उसकी शादी कराई। गरीबों के लिए हम कंबल बांटते हैं, गरीबों के लिए हम राशन बांटते हैं, गरीबों के लिए हम काम करते हैं। हमारी हॉबी है गरीबों के लिए काम करना। जब मैं प्रिंसिपल रहा
तो बहुत सारे बच्चों की फीस मैंने अपनी जेब से दी। आज भी हमको फीस ऐसी होती है तो बच्चों की, जो गरीब बच्चे, जो असहाय बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का गुण उनके अंदर है, पढ़ने की योग्यता उनके अंदर है, हुनर उनके अंदर है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोविड में मैं पहले तो अपने देश के प्रधानमंत्री और फिर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी का देश और इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश, हम देखें दिल्ली की आबादी हमसे कम है, लेकिन वहाँ की सरकार ने कितने कोरोना पॉजिटिव लोग हुए और हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी में कितने कोरोना पॉजिटिव हुए। हमारे यहाँ जो रेशो था ठीक होने का, तो जब लोग पैदल पैदल आए, बहुत सारे लोग, मैं दादरी क्षेत्र की जनता को और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और संगठन को बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि डीएम बीएन सिंह ने मुझसे कहा था रात के 11:30 बजे, विधायक जी बहुत लोग पैदल जा रहे हैं, सड़क भरी हुई जा रही है, विधायक जी कोई आदमी भूखा न रह जाए, कोई आदमी प्यासा न रह जाए। हम सब ने मिल करके, हमारे भाजपा संगठन ने मिल करके, एनजीओज ने मिल करके, प्रशासन ने मिल करके, और किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया, सबको खाना दिया, सबको पानी दिया, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। और यहाँ जितने लोग गुजरे, यहाँ से दिल्ली से आने वाले लोग, दूर से आने वाले लोग, पंजाब से आने वाले लोग, जितने लोग यहाँ से गुजरे, वो कोई भूखा नहीं रहा। और इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर थे, उनको हमने जब वो अपने घर जाना चाहते थे, उनको घर छुटवाया। जो लॉकडाउन में जो पैदल चलने वाले लोग थे, वो रोक दिए थे, शेल्टर बना दिए थे कि भाई यहाँ रुकेंगे स्कूलों में, स्कूल ले लिए थे, उनको हमने भोजन पहुँचवाया, उन सूखा राशन बंटवाया, और अपनी जान की परवाह न किए हुए लोगों ने बहुत सारा काम करा। मैं दादरी क्षेत्र की उस जनता को, जिसने कोविड-19 में बहुत बड़ा काम किया है, अपनी जान की परवाह नहीं की, गरीबों की, मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की सेवा की है, उनको भोजन पहुंचाया है, उनको सूखा राशन पहुंचाया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा सपना है कि जो हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हो रहा है, ग्रेटर नोएडा बन रहा है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट बन रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ के जो नागरिक हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक्सप्रेसवे की तरफ के सेक्टरों के, सोसाइटियों के, उनको आवागमन की सुविधा बढ़िया हो। जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए हम शुद्ध पेयजल की मांग कर रहे हैं, शुद्ध पेयजल जल्दी मिलेगा, ग्रेटर नोएडा को मिलेगा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मिलेगा, वो लास्ट स्टेज पे है शुद्ध पेयजल। और शुद्ध गंगा जल जो आना है, गंगा जल के लिए जो लाइनें रोक रखी थी, उनका मैंने किसानों से बैठ करके अथॉरिटी का फैसला कराया है। वो कार्य अब फरवरी का महीना है, मैं समझता हूँ मार्च और अप्रैल तक उनको शुद्ध गंगा जल मिल जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा मैंने अपने ऊर्जा मंत्री से मिल करके, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, उन सोसाइटी के लोगों के लिए जो मल्टी कनेक्शन होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कनेक्शन मिले, अगर वो लेना चाहते हैं सोसाइटी के लोग, ताकि बिल्डर के द्वारा उनका शोषण न हो, उसकी व्यवस्था की है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए मेट्रो की व्यवस्था की है, ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो का कार्य चल जाएगा। इस तरह से मैं चाहता हूँ, दूसरे नौजवानों को चाहता हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री आ रही हैं, उनमें नौजवानों के लिए हिस्सेदारी हो, नौजवानों की। मेरे क्षेत्र का नौजवान, क्योंकि किसानों की ज़मीन चली गई, जब बच्चा पढ़ जाता था, नौकरी नहीं लगती थी, तो खेती से अपने जीवन का पालन कर लेता था। लेकिन खेती चली जाने के कारण जो टेक्निकल बच्चे हैं, वो उनको रोज़गार मिले, ये मेरा प्रयास है। और मैंने कंपनियों में भी आग्रह किया है, कंपनी वाले लोगों से, कि ये बिल्कुल अनुशासन में रह करके नौकरी करेंगे, और कंपनी वालों ने मानना शुरू किया है। अब तक ये धारणा थी कंपनी वालों की कि यहाँ के बच्चे, जो लोकल बच्चे हैं, ये काम नहीं करेंगे और कंपनियों को बंद कर देंगे। उस धारणा में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्र के बच्चों को लेना शुरू किया है। 2017 में जनता ने मुझे दादरी की सेवा करने का मौका दिया, तो मैंने बाईपास बनवाया, और मैं दादरी शहर के काम गिनवाता हूँ। दादरी शहर में अंदर मैंने कौन कौन से काम करवाए, एक तो बाईपास बनवाया, दूसरी मैंने रोबबास वाली रोड बनवाई जो दादरी को आती है, तीसरी रोड जो बड़पुरा से नाली नहर जाती है और नगर पालिका जीट रोड के सामने से रेलवे रोड सतीश पेट्रोल के पास तक जाती है, जो पहले रोड बनी हुई थी काली, जो नहीं बन पाई थी बहुत दिन से, इतनी क्षतिग्रस्त हो गई, पैदल भी नहीं निकला जाएगा, जिसकी बहुत आवश्यकता थी, उसको बनवाने का काम मैंने किया। और दादरी में मैंने एक जो रेलवे रोड है,
उससे जो स्टेशन तरफ सड़क जाती है वहाँ सड़क नहीं थी, बहुत दिक्कत थी लोगों को, 2 सड़कें वहाँ बनवाई मैंने। इसके बाद जीटी रोड के दोनों साइड में, रेलवे रोड के दोनों साइड में इंटरलॉकिंग टाइल लगवाई। एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दादरी के लिए लाया मैं 12 करोड़ 12.5 करोड़ की लागत से। एक दादरी के लिए सामुदायिक भवन लाया, सामुदायिक भवन यहीं जाल से रोड बन रहा है गढ़ी में, 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, काम चल रहा है। मैंने दादरी में चुनाव में वादा किया था दादरी के लिए कि मैं दादरी में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनवाऊंगा, जो हमारे बच्चे गाजियाबाद पढ़ने के लिए और दिल्ली जाते हैं, दिल्ली और गाजियाबाद ना जाए नौजवान बच्चे, उनके लिए मैंने 80 लाख रुपए सैंक्शन करा दिए हैं, सैंक्शन हो गए, स्वीकृत हो गए हैं। उस लाइब्रेरी का काम बहुत जल्दी शीघ्र हो जाएगा। उसमें अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी वो भी हम दिलवाते रहेंगे। तो ये वादा भी पूरा हुआ मेरा। मैंने मिहिरभोज पीजी कॉलेज में वादा किया था कि मैं स्टेडियम बनवाऊंगा, लेकिन मिहिरभोज पीजी कॉलेज में जो थोड़ी ग्रुपबाजी हो गई, आधे लोग कहें बने आधे लोग कहें ना बने, तो उसको मैंने बराबर में चिट्ठाड़ा में स्टेडियम का पैसा स्वीकृत करा दिया है। 7 मार्च में उसका उद्घाटन है, उसका उद्घाटन करेंगे हम। सबसे पहली सड़क दादरी से बिसाहड़ा एनटीपीसी के लिए सड़क जाती है, जो क्षतिग्रस्त है, जिस पर आना जाने के लिए कोई आना जाना बंद हो गया था लोगों का, उसको बनवाने का काम किया। ऊंचामीरपुर से जारचवाल रोड बनवाने का काम किया। दादरी से खटाना, उपरालसी, जारचा, कलौंदा होते हुए जीटी रोड लोहल्ली के पास तक बनवाने का काम किया। लोहल्ली के पास से लेकर के समाधीपुर होते हुए महाची वाली सड़क को बनवाने का काम किया, जो क्षतिग्रस्त सड़क थी। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी सड़क है 27 करोड़ की बनी, जो हरिश्चंद्र का बाग है, हरिश्चंद्र के बाग से लेकर के खेड़ा धर्मपुरा, खेड़ा धर्मपुरा से दुर्राई, दुर्राई से कचड़ा, कचड़ा से दुजाना, दुजाना से महावड़, महावड़ से कुड़ीखेड़ा बम्बाड़ के बीच और रायतपुर आकलपुर होते हुए प्यावली एनटीपीसी तक जो पहुंचाने का काम किया है वो किया। उस पर पुल भी चौड़े हुए हैं, जो नहर के पुल थे रास्ते में। इसके बाद मैंने जो दुजाना है, दुजाना से लेके अछेजा, अछेजा से लेके सदल्यपुर, सदल्यपुर से लेके वैदपुरा, वैदपुरा से सैनी, सैनी से सुनपुरा, सुनपुरा से खेड़ी बनौता, खेड़ी बनौता कलासपुर के फाटक से होते रूपबास बाईपास तक भी मैंने एक लंबी सड़क बनवाने का कार्य किया, जिस पर काम चल रहा तेजी से। और यहाँ पर 2 पुल थे, एक खेड़ी की नहर का पुल था, एक काम के नाले का पुल था, उनका चौड़ीकरण हो चुका है। एक सड़क छपरौला से, छपरौला मोड़ जो है, जो बिसरक के लिए सड़क जाती है, वो सड़क बहुत क्षतिग्रस्त थी और कम चौड़ी थी। उस सड़क का दृढ़ीकरण, चौड़ीकरण करवाने का कार्य जो लगभग पूरा हो गया, लगभग लास्ट स्टेज पे है, उसको बनवाने का कार्य किया। एक सड़क जो जीटी रोड धूम मानिकपुर है, वहाँ से कुड़ीखेड़ा, महावड़, कड़दा, छिड़ौली तक पहुँचाने का कार्य किया। और ऐसी बहुत तो अनेक सड़कें बनवाई, ये मैं मुख्य सड़क बता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने 2 बिजली घर मंजूर कराए। एक बिजली घर कुड़ीखेड़ा में है, जो बन के कंप्लीट हो जाएगा, जो बिजली की सप्लाई कर रहा है। दूसरा बिजली घर जो हमारे ऊंचा गांव, खंगौड़ा, सीदीपुर, ततापुर, चाणा, जो 5 गांव हमारे दूसरे जनपद से आए थे एनटीपीसी की साइड में, जिनकी बिजली हापुड़ से थी, वहाँ मैंने बिजली घर माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित करा दिया है और उसका काम शुरू हो गया है। उन गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा और लगभग 15-20 गांव जो 84 गांव हैं, उनमें विद्युत सप्लाई कराएगा, वहाँ की विद्युत सप्लाई ठीक हो जाएगी। ये मैंने उसका काम करना शुरू करा है। दादरी प्रॉपर में मैंने लगभग 8 करोड़ रुपया डोडा से, लखनऊ से मंजूर करा करके यहाँ काम कराए हैं और काम चल रहे हैं वो अभी। इस तरह के कार्य मैंने दादरी में कराए हैं और दादरी क्षेत्र में कराए हैं। जिस तरह से हमारी सरकार माननीय न्यायालय के द्वारा अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण कर रही है, उसी तरह से दादरी विधानसभा में मैंने भी मंदिरों के लिए निर्माण में सहयोग दिया है। महादेव मंदिर है दादरी में, उसमें 20,63,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। दादी सत्ती का मंदिर है दुजाने में, 83,56,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। जैसे ढाक वाले बाबा का धूम मानिकपुर मंदिर है, वहाँ पर 17,19,000 रुपये मंदिर करवाई। पतलेश्वर शिव मंदिर है, ये इसमें मैंने 6,61,000 रुपये खर्च करवाए हैं। और जी शिव कुटी शिव मंदिर गुलावली में है, यहाँ पर 40,37,000 रुपये खर्च करवाए हैं। नया महादेव मंदिर है, यहाँ पर 26,27,000 रुपये खर्च करवाए हैं। बिसाहड़े में एक कीर्तन मंदिर है, पर्यटक स्थल है, वहाँ पर 50 लाख का प्रस्ताव दिया, जो लास्ट स्टेज में स्वीकृति में। मेरे जीवन में मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो मित्र हैं,
क्योंकि मैं बताऊँ, मैं एमएलए का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन एमएलए से पहले 6 चुनाव मैं और लड़ा हूँ। मेरे जो साथी हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो शुभचिंतक हैं, उनका मुझे बहुत बड़ा योगदान मिला और उनके योगदान के कारण छोटा छोटा चुनाव लड़ता हुआ मैं आज दादरी क्षेत्र का सेवक बना दिया उन लोगों ने। मैं अपने मित्रों का, अपने सहयोगियों का, अपने शुभचिंतकों का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। देश की युवा पीढ़ी और देश की जनता को हम मैसेज जानना चाहते हैं। देश का नौजवान ही देश की ताकत है। भारत को गौरवशाली भारत बनाना है, नया भारत बनाना है। युवा शक्ति के बगैर नया भारत नहीं बनता। वो अपना रचनात्मक कार्य करके, सामाजिक कार्य करके देश को आगे बढ़ाएं। देश आगे बढ़ेगा, देश सुरक्षित रहेगा, देश मजबूत रहेगा, तो इस देश के अंदर रहने वाले सब सुरक्षित रहेंगे और ये देश के युवा इस काम को बखूबी कर सकते हैं, उन्होंने किया है।